मार्केट में हर वीक नए ईपीओ आ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर ईपीओ पैसा नहीं बनाता। बहुत से इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज़ देख कर अप्लाई कर देते हैं, जीएमपी। और जब लिस्टिंग का दिन आता है तब पता चलता है कि गेम कुछ और ही था। कुछ आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दे देते हैं और कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जहां पैसा मंथ्स तक ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एल्फिन आग्रो आईपीओ की। क्या ये आईपीओ लिस्टिंग गेन दे सकता है, या फिर ये एक ऐसा आईपीओ है जिसे अवॉइड करना बेटर रहेगा? इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स, रिस्क फैक्टर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। कंपनी क्या करती है, सबसे पहले समझते हैं एल्फिन एग्रो कंपनी का बिजनेस मॉडल। एल्फिन एग्रो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और एग्रो सप्लाई चेन में काम करती है। इंडिया एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड लॉन्ग टर्म स्टेबल रहती है। इसका मतलब ये है कि एग्रो सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आईपीओ में सिर्फ सेक्टर देखकर डिसीजन लेना गलत होता है, क्योंकि कई बार सेक्टर स्ट्रांग होता है लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टर को तीन चीज़ें समझना चाहिए: बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल ग्रोथ और वैल्यूएशन। अगर ये तीन चीज़ें स्ट्रांग हो तो आईपीओ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आईपीओ डिटेल्स अब बात करते हैं एल्फिन एग्रो आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स। ये आईपीओ एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। एसएमई आईपीओस में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इस आईपीओ की ओपन डेट है 5 मार्च 2026 और आईपीओ क्लोज होगा 9 मार्च 2026। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 47 रुपये प्रति शेयर। ये बेसिकली फिक्स्ड प्राइस इश्यू है। इस आईपीओ का लॉट साइज है 3000 शेयर्स। मतलब अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करता है तो उसको मिनिमम 3000 शेयर्स लेने पड़ेंगे। अगर कैलकुलेशन करें, 47 मल्टीप्लाई बाय 3000 टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 1,40,001 रुपये के आसपास बनता है। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 25.03 करोड़ रुपीस। एसएमई आईपीओ के हिसाब से ये एक रिलेटिवली स्मॉल साइज इशू है। छोटे इशू साइज वाले आईपीओ में कभी कभी लिस्टिंग गेन का चांस बन जाता है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई लिमिटेड होती है। अलॉटमेंट की टेंडेंशियस डेट हाई 10 मार्च 2026 और इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 12 मार्च 2026। मतलब अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको लिस्टिंग डे तक वेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ओवरव्यू, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है। अगर कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ अनस्टेबल हो तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। एसएमई आईपीओएस में लिक्विडिटी भी लिमिटेड होती है, इसलिए कभी कभी प्राइस मूवमेंट स्लो हो जाता है। इसीलिए इन्वेस्टर को हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल को समझना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स, अब सब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहला रिस्क, ये एसएमई आईपीओ है। एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी लिमिटेड होती है और कभी कभी ऑपरेटर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। दूसरा रिस्क, एग्रो सेक्टर कमोडिटी लिंक्ड सेक्टर है। अगर रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट करे तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा रिस्क, एसएमई आईपीओस में लिस्टिंग गेन अनप्रिडिक्टेबल होता है। कुछ आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही स्ट्रॉन्ग मूव कर जाते हैं और कुछ आईपीओ लिस्टिंग के बाद साइडवेज चलने लगते हैं। इसलिए इन्वेस्टर को हाइप में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एल्फिन अग्रो आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर आपका फोकस लिस्टिंग गेन है तो आपको जीएमपी ट्रेंड और सब्सक्रिप्शन डेटा ज़रूर देखना चाहिए। अगर आईपीओ हेविली सब्सक्राइब होता है तो लिस्टिंग गेन का चांस बढ़ सकता है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन वीक रहता है तो लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी वीक हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एसएमई आईपीओ में एंट्री लेने से पहले कंपनी का बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल समझना ज़रूरी है। फाइनल कंक्लूजन, शॉर्ट में अगर समझे,
एल्फिन एग्रो एक एसएमई आईपीओ है जिसका इश्यू साइज रिलेटिवली स्मॉल है। कंपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में काम करती है जो इंडिया में लॉन्ग टर्म डिमांड वाला सेक्टर है, लेकिन एसएमई सेगमेंट होने की वजह से रिस्क फैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए ब्लाइंडली अप्लाई करना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जीएमपी ट्रेंड, सब्सक्रिप्शन डेटा और मार्केट सेंटीमेंट ज़रूर चेक करें।